सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में पहले जो आते हैं हमारे, वो आते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स के भी दो टाइप होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। अभी हम आगे देखते हैं। सेकंड जो होते हैं हमारे होल नंबर्स होते हैं। थर्ड हमारे इवन नंबर्स। फोर्थ हमारे ओड नंबर्स। फिफ्थ हमारे रेशनल नंबर। सिक्स्थ हमारे इरेशनल नंबर्स और सेवंथ हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर सिर्फ ये 7 टाइप के ही हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं ये नंबर्स होते कैसे कैसे। तो पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी एंड ऑल्सो यूज फॉर काउंटिंग पर्पज। जो नंबर्स हम काउंटिंग पर्पज के लिए यूज करें, है ना, वो स्टार्ट होते हैं 1 से और खत्म होते हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो जो नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाए उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं प्राइम नंबर्स, एक होते हैं कंपोजिट नंबर, और एक तीसरे तरीके का नंबर यूनिटी नंबर। तो यूनिटी नंबर के ऊपर बात कर लेता है। जो सिंपल जो 1 नंबर होता है ना हमारा, उसे हम बोलते हैं यूनिटी नंबर। अब बात की जाए प्राइम नंबर की। ठीक है, तो अब दो तरीके का नंबर यहाँ पे निकल के आते हैं। एक फर्स्ट टाइप होता है प्राइम नंबर और बी होता है कंपोजिट। ठीक है, नेचुरल नंबर के टाइप में आती है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट। आइए जानते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल हो जाए और अपने आप से डिविजिबल हो जाए, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा 2 है। ठीक है, 2 2 से नंबर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 तो हमारा यूनिटी नंबर हो गया, उसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। ना तो वो प्राइम होते ना वो कंपोजिट होते, वो एक अलग कैटेगरी है, यूनिटी। ठीक है, ध्यान रखना, नेचुरल नंबर की अलग 1 जो है अलग कैटेगरी में आती है, यूनिटी कैटेगरी में। तो नंबर जो शुरू होते हैं हमारे 2 से शुरू होते हैं। तो सबसे पहला जो 2 होता है वो हमारा प्राइम नंबर होता है। अब उसका रीजन क्या है? क्योंकि प्राइम नंबर होने का इसका रीजन ये है, एक तो ये 2 से खुद अपने आप से डिविजिबल हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी से नहीं हो सकता। फिर अगला नंबर आता है 3। 3 जो है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, वो भी अपने आप और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद आता है हमारा 4। अब आप देखिए, जो 4 नंबर है, जो 4 है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 1 से भी हो सकता है और 4 से तो हो ही सकता है। तो 1, 2 और 4, ये 4 3 नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर्स के अंदर 1 और इटसेल्फ की ही कैटेगरी में आते हैं, जो अपने आप से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके, उसे ही प्राइम नंबर बोलेंगे। जो इससे ज्यादा डिवाइड हो जाए ना, वो हमारे प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसके आगे एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे। देखिए, आपको ये तो पता है प्राइम नंबर 2 और 3 होते हैं। ठीक है, अब आपको आफ्टर जो 3 नंबर होंगे ना, आफ्टर जो 3 के बाद जो प्राइम नंबर होने वाले हैं, उसका ये ऑर्डर है 6n+1 या फिर 6n-1। ठीक है, तो अब ये 6n क्या है? 6n मतलब होता है कि 6 के जो मल्टीपल है, 6 के जो मल्टीपल्स है उनको बोलते हैं 6। ठीक है, अगर जो 6 के मल्टीपल है, तो 6 के मल्टीपल कौन से होते हैं? 6, 12, 18, ये 6 के मल्टीपल है। तो अब इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है, मैं पूरे नहीं लिख रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ ये प्राइम नंबर से आपको कैसे निकालनी है। तो देखिए, ट्रिक ट्रिक तो मैं भी आगे बताऊंगा, ये प्राइम नंबर की ट्रिक अलग चीज है, पर ये एक मैं एक मैथमेटिकल बता रहा हूँ कैसे निकालना है। देखिए, 6 है, 6 में अगर मैं -1 कर देता हूँ, यानी कि n की जगह मैंने 1 रख दिया है, तो ये 6 है। 2 n की वैल्यू 2 रख दिया 6n में, तो ये 6 2 12 है। n की वैल्यू 3 रख दी, 6 3 18। तो अगर मैं 6 में 2 कर लूँ, एक +1 कर लूँ 5, एक -1 मतलब -1 कर लूँ 5 और +1 कर लूँ 7। ठीक है, 12 में -1 कर लूँ 11 और 12 में +1 कर लूँ 13। 18 में -1 कर लूँ, हमारा होता है 17, और 18 में +1 कर लूँ 19। तो ये देखते जा रहे हो कि हमारा जो 2 3 था हमें ये याद रखने थे। उसके बाद 5 और 7 प्राइम नंबर है, इसके बाद यही आ रही है, देखो 5 और 7। उसके बाद 11 13, ये भी देखो प्राइम नंबर में आ रहे हैं। तो सिंपल सा हमने एक ये बना लिया कि 2 और 3 तो हमें पता ही है प्राइम नंबर है। अगर हमें कोई प्राइम नंबर चेक करना है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, जैसे कि मेरे पास प्राइम नंबर है कोई 118 है, अब मुझे चेक करना है कि नहीं, तो या तो ये 6n+1 या फिर 6n-1 की कैटेगरी में आता है, तो सिंपल पता चल जाएगा ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है ना, सिंपल समझ में आ रहे हो? 118 को 6 से डिवाइड करना है और +1 या -1 करके देख लेना है कि ये जो नंबर है ये प्राइम है कि नहीं। सिंपल सी बात है, जो 6 के मल्टीपल होने चाहिए +1 और -1, तभी हम देख सकते हैं प्राइम नंबर की। ये एक सिंपल सी एक मैंने एक फॉर्मूले में बता दिया है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, बस एक चीज बता दिया कि 2 और 3 तो याद रखना। उसके बाद अगर कोई नंबर चेक करना है तो 6n+1 और -1 से आप चेक कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये सारे नंबर ऐसे ही निकलते चले गए और हमने प्राइम नंबर की एक कैटेगरी बना दी। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखिए, कंपोजिट नंबर में क्या था कि
प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी जो अपने आप से डिविजिबल हो जाए और 1 से डिविजिबल हो जाए, लेकिन कंपोजिट नंबर में डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया है। इन्होंने कहा है 1 से तो हो ही जाए और अपने आप से भी हो जाए सेल्फ, प्लस एक चीज से और हो जाए कि किसी और नंबर से भी हो जाए ना, इसके अलावा किसी और नंबर से होते ही ये कंपोजिट नंबर कहलाया जाएगा। ठीक है, चाहे उसके बाद 4 नंबर से हो जाए, पर लेकिन हम कह रहे हैं बस 1 और अपने अलावा किसी और से होते ही हम उसको कंपोजिट की कैटेगरी में ला देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो 4 नंबर है, 4 की अगर मैं बताऊं तो 1 से डिविजल हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, तो 3 से हो गए, तो इसलिए आ गया कंपोजिट। 6 का देखा जाए तो 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 6 से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, कोई फिक्स साइज नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, पर यह है कि 1 और इटसेल्फ के अलावा, यानी कि अपने आप से और 1 के अलावा अगर किसी और से हो जाए तो वो से हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। सिंपल याद रखने वाली बात है। ठीक है, ये था क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब आगे हम देखते हैं, अब हमारे आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर में सिंपल है, एनी पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। देखिए जो नेचुरल नंबर था उसमें इंक्लूडिंग जीरो नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो जीरो को अगर हम इंक्लूड कर देंगे ना तो उसे होल नंबर कहेंगे। तो नेचुरल नंबर में प्लस एक जीरो और ऐड हो जाए तो उसको बोलेंगे होल नंबर। और इसमें लिखा है बट डस नॉट इंक्लूड फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। हम यहाँ पे 0.2, 0.2 हो गया, 0.9 हो गया, इन नंबर्स की अभी बात ही नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में बता रहे हैं। होल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो बस एक जीरो एक नया ऐड हो गया जो नेचुरल नंबर में पहले से ही था। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में बस एक जीरो ऐड होते ही ये होल नंबर कहलाएंगे। तो इसकी देख लीजिए, ये एग्जांपल भी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हमारे आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर सिंपल है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए उसे बोल देंगे इवन नंबर। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास दे दिया 232, अगर मैं इसे चेक कर लेता हूँ, अब 1 2 1 2, 2 1 2, 1 2 6 12, तो यानी कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको सिंपल बोल दिया इवन नंबर। तो इवन नंबर चेक करने के लिए सिंपल आपको ये पता होना चाहिए वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे 2 4 6 8 10 12, यानी कि 2 की टेबल चलती रहेगी और ये इन्फिनिटी तक जाने वाली है। ठीक है, इवन नंबर सिंपल है। फिर उसके बाद आते हैं ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, सिंपल है, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एज ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स में होता है 2n, मैंने बता दिया 2n मतलब होता है 2 से डिविजिबल। 4n हो गया 4 से डिविजिबल। 6n हो गया मतलब कि ये सब हो गए ना, 2n हो गया 2 के मल्टीपल। n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2, 2 रखता हूँ तो 4, 3 रखता हूँ तो 8, ऐसे चलता रहेगा। 4 में n की वैल्यू 1 रखता हूँ 4, n की वैल्यू 2 रखता हूँ 8, n की वैल्यू 3 रखता हूँ 12, तो ऐसे चलता रहेगा। तो ये समझ लेना, जहाँ पे 6n 4n 2n लिखा नजर आ जाए आपको मैथ्स में तो सिंपल ये इसके मल्टीपल होते हैं। ठीक है, 6 1 जा 6, n की वैल्यू 2 रख दी 12, n की वैल्यू 3 रख दी 18, तो ऐसे ही सिंपल। ठीक है, तो जो नंबर 2 के मल्टीपल में +1 हो या फिर 2n के मल्टीपल में -1 हो, यानी कि 2 के मल्टीपल में +1 या -1 कर दिया जाए तो वो नंबर ओड नंबर कहलाएगा। जैसे कि अब हमारा जो 1 है, 1 जो है 2n में -1 है, तो इसलिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। जो चीज़ हमने उसमें देखी थी प्राइम नंबर में, जो मैंने 6n प्लस -1 बताया था, ऐसे ही इसके अंदर बोलेंगे तो इसको अंदर बोलेंगे 2n प्लस -1। ठीक है, ये है हमारा ओड नंबर्स का एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्म। फिर हम थोड़ा सा एक नंबर लाइन पे ये 4 नंबर के बारे में हमें ध्यान रखना है। एक तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता होंगे, लेकिन ये नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव से भी क्वेश्चन को कभी कभार घुमाया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव कौन से होते हैं। पॉजिटिव नंबर के अंदर बस जीरो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि कोई नंबर है मतलब पॉजिटिव में वो नंबर लाई करेगा जिसमें जीरो ना आए, जीरो से ऊपर जो भी नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाने वाले। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूँ, नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव कह लो क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव नंबर वैसे भी नहीं आता। तो पॉजिटिव नंबर को सिंपल कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स। एक चीज आपको ये ध्यान में रहेगी, नेचुरल नंबर्स, तो उसके बाद आपको फिर ध्यान ही रखना। अब देखिए, पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर्स, तो ये हो गए नेगेटिव। अब देखो, जो हमारे नेगेटिव नंबर होंगे उसके अंदर भी जीरो इंक्लूड नहीं होगा, वो बाकी जो नंबर लाइन के बिल्कुल नेगेटिव साइड चले, यानी कि -1 से लेके इन्फिनिटी तक जाने वाले को बोलेंगे नेगेटिव, क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं है। मतलब जीरो इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नंबर नहीं आएंगे। तो पॉइंट माइनस का 0.9, ये नंबर भी जो जीरो से जो -1 से छोटे होंगे वो भी नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, बाकी
आपको पता चल गया पॉजिटिव और नेगेटिव में बस यही फर्क है कि इनमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। अब नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में क्या होता है, नॉन नेगेटिव में वो नंबर जो नेगेटिव ना हो, नॉन आ रहा है नेगेटिव, नॉन नॉन नेगेटिव मतलब हो गया जो नेगेटिव ना हो, तो नेगेटिव ना हो तो पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव में यहाँ पे बस ये फर्क है कि यहाँ पे जीरो को इंक्लूड करेंगे, सिंपल, ठीक है। ऐसी नॉन पॉजिटिव के अंदर मतलब हो गया जो नंबर पॉजिटिव ना हो यानी कि नेगेटिव नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या फर्क है, इंक्लूडिंग जीरो होगा, तो इसलिए जो ये मैंने डॉट लगाया इसका मतलब है ये इंक्लूडिंग जीरो है, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया इसका मतलब इंक्लूडिंग जीरो है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये चार चीज हमने नंबर लाइन पे समझ ली, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ टाइप के रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में हो उन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे 2/3 है, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, और बस ये याद रखना है q इज नेवर इक्वल टू जीरो। अगर गलती से q इज इक्वल टू जीरो हो गया तो ये हो जाता है इंफिनिटी, और जिसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो इसलिए सिंपल याद रखना है कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इसे रेशनल नंबर को समझ में आ गया होगा आपको कि p बाई क्यू में लिखना है बस q इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिंपल सा रेशनल नंबर। फिर आता है हमारा इरेशनल नंबर, 6 टाइप का आता है इरेशनल नंबर। तो नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ये नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में आ ही नहीं सकते, ठीक है, उन नंबर्स को बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। जैसे कि हमारा √3 हो गया, पाई हो गया, या फिर 7√3 हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। तो 7 की पावर 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब नंबर्स अंडर रूट में 3 है, ठीक है। तो ये सब नंबर्स हो गए हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम जानते हैं लास्ट जो नंबर है हमारे 7th, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं नंबर्स दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वो 2 पार्ट से मिलके बने होते हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं रियल पार्ट, दूसरे को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट तो सिंपल होते हैं, जो आप किसी भी नंबर को हम बोलते हैं उसे रियल पार्ट में आएगा, ठीक है। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 6 कुछ भी बोलो उसे बोलेंगे रियल। बाकी इमेजिनरी के अंदर एक नई टर्म आ जाती है जो कि होता है अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 को बोलते हैं हम आयोटा, यानी कि आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं इसको आयोटा। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या है, रियल प्लस इमेजिनरी, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर अगर जो कोई नंबर होगा ना, ये दो, ये तो रियल नंबर हो गया, नॉर्मल नंबर होंगे और रियल नंबर। अगर यही नंबर अगर मैं 3i करके लिख दूंगा ना तो इसको बोल देंगे इमेजिनरी नंबर। तो ये सिंपल सा फर्क ही है, पर लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है रियल प्लस इमेजिनरी, यानी कि 2 + 3i। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता भी दिया, 2 + 3i हो गया, 4 + 5i हो गया, आई मतलब यहाँ आयोटा है, एसेक्टा, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए ये सिर्फ वीडियो थी सिर्फ आपको नंबर्स बताने के लिए, क्योंकि अभी हम आगे वाली वीडियो में नंबर्स के बारे में बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से नंबर होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सिंपल शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया 7 टाइप के नंबर्स होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं ये नंबर्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच गाइस।